नमस्कार दोस्तों, मैं केशवर पाल और आप देख रहे हैं गीता तत्वज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्री रविदास रामायण से दो महापुरुषों के बीच ज्ञान चर्चा को दिखाएंगे। एक महापुरुष है गुरु गोरखनाथ और एक महापुरुष है गुरु रविदास जी। इन दोनों महापुरुषों के बीच क्या ज्ञान चर्चा हुआ है, कैसा हुआ है, हम आपके सामने रखेंगे और हम आशा करेंगे दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस ज्ञान चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह श्री रविदास रामायण है और इसके प्रकाशक हैं रुपेश। इसमें पृष्ठ संख्या 140 पे आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक रविदास रामायण में हमने बहुत सारी वीडियो ये बनाया हुआ है और आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, आज यहाँ से वार्ता चलेगी गोरखनाथ जी का काशी में रविदास से मिलना। यानी जो गुरु गोरखनाथ जी थे वो काशी में आते हैं गुरु रविदास जी से मिलने के लिए। हम केवल इसमें अर्थ पढ़ेंगे क्योंकि चौपाई और अर्थ को पढ़ने में समय ज़्यादा चला जाएगा, तो हम सिर्फ अर्थ पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे, एक दिन गोरख मत के कारण गोरखनाथ जी रविदास भक्त से मिलने आए। यानी एक दिन गोरख मठ के गोरखनाथ जी रविदास भक्त से मिलने आए। गोरखनाथ जी परम योगी थे, तपोधारी थे, प्राणायाम द्वारा श्वास प्रश्वास एवं जितेंद्रिय ज्ञान के अधिकारी थे। भक्त रविदास से वे मिलना चाहते थे, इसलिए वे चलकर के काशी में आए। उस समय रविदास जी ध्यान में मगन थे। वहां जाकर गोरखनाथ ने बंदगी की। रविदास ने उसे शिरोधार किया। उठ करके रविदास उनके लिए आसन लेकर आए और आदर सहित गोरखनाथ जी को बिठाया। गोरखनाथ जी ने ऐसा सत्कार पाकर बड़े प्रसन्न हुए। आनंद से उनका हृदय प्रेममय हो गया। ठीक है, यानी जब गुरु गोरखनाथ जी गुरु रविदास जी के पास जाते हैं, गुरु रविदास जी उनको बड़े प्रेम से आसन देते हैं, बैठाते हैं, जिससे गुरु गोरखनाथ जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त रविदास अतिथि रूप में पधारे गोरखनाथ जी को प्रणाम किया और उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। प्रेम पूर्वक आनंदमय होकर उनके साथ चर्चा करने लगे, जिससे उन्हें आनंद की अनुभूति हुई। गोरखनाथ जी ने कहा कि सुनो संत रविदास प्यारे, कोई उत्तम धर्म हो तो हमें बताओ, जिसके सुनने से मुझे विवेक की प्राप्ति हो और मेरे मन के अंधकार मिट जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी जब बैठ जाते हैं आसन पे तो गुरु रविदास जी से प्रश्न करते हैं कि कोई उत्तम धर्म हो तो बताओ, जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। मुझे सच्चा ज्ञान सुनाइए, हमारे अवगुण दूर हो और सारे संशय मिट जाए। 3 गुणों का भेद बताइए। उन गुणों के अधिकारी 3 देवता कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 गुणों का भेद पूछ रहे हैं कि 3 गुण कौन है और उनके देवता कौन कौन है। यह प्रश्न है इनका पहला। सत्यता पूर्वक वर्णन करिए कि संसार में गुण प्रधान है या कर्म प्रधान है। गुणों का निवास गुणी जन में होता है, अवगुण से गुण नहीं जाना जा सकता। ठीक है, यानी यहाँ पे एक प्रश्न ये उठ गया दोस्तों कि संसार में गुण प्रधान है या कर्म प्रधान है। मतलब जिसके अंदर गुण अच्छा हो, कर्म उसका बेशक खराब हो तो वह अच्छा है, और जिसके अंदर कर्म खराब हो और गुण अच्छा हो वह अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, त्रिगुण की महिमा कहाँ तक है उसका अर्थ करके हमें समझाइए। किस गुण के द्वारा भगवत भक्ति होती है, ये आत्मज्ञान हमें बताइए। ठीक है, यानी भगवान की भक्ति किस गुण के कारण होती है और 3 गुण का महिमा क्या है हमें बताइए। काल के जाल में संपूर्ण संसार फंसा हुआ है। किस प्रकार भव सागर को पार किया जाए। दुखी व्यक्ति सुख की आशा करता है और बिना औषधि रोग का नाश नहीं होता है। गुरु गोरखनाथ जी का यह प्रश्न है कि यह संसार काल के जाल में फंसा हुआ है और यहाँ सारे लोग दुखी हैं और सभी लोगों को आशा है कि सुख मिले, तो उसका औषध क्या है जो दुख का नाश कर दे। आदि अंत जन्म मरण तीनों समय से ही होते हैं। इस चेतन जीव को ब्रह्म जाल से कैसे छुटकारा मिले। यानी जब समय आएगा तो जन्म हो जाएगा, जब जन्म हो जाएगा तो समय आएगा तो मृत्यु हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि चेतन जीव को इस ब्रह्म जाल से कैसे छुटकारा मिले। ये सुन के रविदास कहने लगे कि एक समय की बात है जब तीनों देवता की परीक्षा ली गई।
अब यहाँ से कहानी ध्यान से सुनिएगा। उस समय करोड़ों ऋषि मुनि इकट्ठे हुए उत्तराखंड में अपने अपने आसन लगाए। संत समागम ऋषि समाज का हुआ, प्रजा सुखी हुई, राजा मंगल मनाए और उनमें सभी ने अपना अपना ज्ञान दर्शाया और यह प्रश्न किया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कौन बड़ा है और कौन सबसे ज़्यादा गुणवान है। यानी यहाँ पे प्रश्न क्या उठ रहा है कि एक बार उत्तराखंड में संतों का समागम होता है और उसमें यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं में कौन बड़ा है। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर था। आपस में ऋषि मुनि बातें करने लगे और अपने अपने पंथ के अनुसार सभी अपने अपने मतानुसार अपने इष्ट देव को बड़ा बताने लगे। कोई कह रहा था कि वैष्णव समाज के विष्णु बड़े हैं, किसी ने ब्रह्मा को बड़ा तो किसी ने महादेव को बड़ा बतलाया। कोई ब्राह्मण समाज के ब्रह्मा को बड़ा बताने लगा तो किसी ने सभी देवों के देव महादेव सबसे बड़े हैं, किसी ने विष्णु को। इससे निर्णय नहीं हो पाया। यानी यहाँ पे सभी लोग जो है किसी न किसी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश में बड़ा बता रहे थे, कोई निर्णय नहीं हो रहा था। संपूर्ण संत महंत तीनों देवों की चर्चा बैठे हुए कर रहे थे और अपनी अपनी सब कह रहे थे, लेकिन कोई निर्णय वाली बात नहीं हो पा रही थी। इतने में भृगु मुनि बोले कि सुनो संत, सूर मुनि ज्ञानी जन, मैं स्वयं उन तीनों देवताओं की ब्रह्मा, विष्णु, शिव की परीक्षा लेने जा रहा हूँ, आकर सबका संशय दूर करूंगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जब निर्णय नहीं हुआ कि तीनों देवताओं में कौन बड़ा है तो भृगु ऋषि आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं परीक्षा लेने जा रहा हूँ, लेकर आऊंगा तो बताऊंगा कि कौन बड़ा है। जो देवता गुण संपन्न होगा वो आकर तुमको सत्यता पूर्वक बतला दूंगा। सारी ऋषि समाज को नमन कर ब्रह्मा पुत्र भृगु जी चल दिए। सबसे पहले अपने श्रेष्ठ आचरण वाले आत्मज्ञानी पिता ब्रह्मा जी और माता ब्राह्मणी के शुभ स्थान पर पहुंच गए। यानी भृगु जी सबसे पहले अपने माता पिता के पास यानी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। उनको आदर पूर्वक प्रणाम नहीं किया, पिता भाव से उनको नहीं माना, शून्य मन से रूखे स्वभाव से उनके पास पहुंचे, उनके मुख की ओर सीधे निहारते हुए ऊंची निगाह किए पहुंचे। यानी जा करके वहां पे ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते हैं। अब आगे क्या होता है, बेटे को निरादर पूर्वक दृष्टि से ब्रह्मा ने देखा कि बेटे ने हमारा सत्कार आदर नहीं किया, ये मूर्ख अज्ञानी पुत्र है, सत्य भाव से रहित है। रजोगुणी ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और क्रोध में भरकर कहने लगे कि ये मेरा कपूत बेटा है, इसने बाप का आदर सत्कार नमन कुछ भी नहीं किया है। आए मेरे यमदूतों, इसे पकड़ो, शीघ्र ही पकड़कर इसे ले जाओ। अपने पिता को भृगु ऋषि ने गुस्से में कुपित देखा तो वे वहां से चल दिए। फिर परीक्षा लेने महादेव शंकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। ठीक है, यानी अब ब्रह्मा जी के पास से जो है भगवान शंकर के पास जाते हैं भृगु जी। वहां शिव भक्त कैलाश पर विराजमान ध्यान मग्न थे। अलख नाम की जाप हो रही थी। मस्तक पर चंद्रमा धारण किए थे, अंग में भस्मी लिपटी हुई थी। अत्यंत सुंदर स्वरूप सुहा रहा था। नाना भांति के विषैले कीट पतंग कंठ में भुजंग नांग लिपटे हुए थे। बिजिया का पान कर रहा था। रुद्राक्ष की माला धारण किए बिछी हुई मृगछाला पर विराजमान थे। गणेश गौरी के साथ मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे थे। ध्यान में मगन जटाधारी सुंदर मुख शोभायामान तेज रूप राशि विशाल देहधारी स्वर्ण के पहाड़ की सी चमकदार सत्य शिवम सुंदरम के पास पहुंचे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज गड़बड़ लिखा हुआ है, मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे थे। ऐसा हमारे सनातन सदग्रंथों में शिव पुराण या किसी भी पुराण में नहीं लिखा हुआ है। वेद कहीं से भी मतलब ऐसा चीज नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर कभी भी मादक द्रव्यों का पान नहीं करते हैं। ठीक है, ये गलत है। जिनके शीश पर जटा, मुख पर तेज, जिनके सामने चंद्रमा भी फीका लगता है, सोने के पहाड़ के समान जिनका शरीर सुंदर है। भृगु ने न तो नमस्कार ही की, न ही वंदना की, न ही कोई सत्कार ही किया। भृगु ने सिर्फ उनको निहारा, मान सम्मान आदर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यानी भगवान शंकर के पास पहुंच करके भृगु जी उनको किसी भी प्रकार से प्रणाम वराम नहीं करते हैं। उनको ठीक उसी प्रकार से निहारते हैं जैसे वे अपने पिता ब्रह्मा को निहार रहे थे।
अब आगे क्या होता है कि ये बालक मूर्ख है, गंवार है, क्रोधी स्वभाव, अभिमान युक्त, घमंड से भरपूर है, इसने कोई मान सम्मान मेरा नहीं किया। ऐसा भगवान शंकर सोच रहे हैं। इसने अभिमान में आकर मेरा आदर नहीं किया, तमोगुण के वशी हो क्षण भर में योगी राज आक्रामक हो गए। वे तमोगुण में भरे योगी शिव क्षण भर में हाथ में चिमटा लेकर मारने दौड़ पड़े। उनको माता सती ने समझा बुझाकर चुप किया। हे नाथ, तुमने अपनी शांति क्यों भंग किया? भृगु जी तुम्हारे पुत्र के समान है, बेकार में आप इतना क्रोध कर रहे हैं। क्रोध में आपने विमुख हो समता छोड़ दी है। ये बालक बुद्धि है, इसका बुरा मत मानिए, शांति रखो, हरि का भजन करो। भजन से संत कभी नहीं हरते और मूर्ख के कभी मुंह नहीं लगते। यानी यहाँ पे माता जो है भगवान शंकर को समझा रही है कि ये तो भृगु जी बालक के समान है, इन पर क्रोध क्यों कर रहे हैं, शांति मनाइए। बालक बड़े बुढ़े और मूर्ख पागल अज्ञानी इनके मुंह कभी नहीं लगे, नहीं इनका बुरा माने। ये तो स्वभाव से ही कुटिल खल होते हैं। यानी जो बड़ा बुढ़ा हो गया हो और जो मूर्ख हो, पागल हो, अज्ञानी हो, इनसे जो है या बालक हो, इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक शिक्षा ये मिलती है कि हमें इन लोगों के मुख नहीं लगना चाहिए। इस तरह से उमा ने महादेव जी को समझाया और शांत किया। भृगु मुनि यहाँ से भी चल दिए प्रभु विष्णु की परीक्षा लेने के लिए। अब आगे क्या होता है कि ब्रह्मा शिव दोनों को रजतम में भरपूर पाया। भृगु मुनि तत्काल विष्णु भगवान के पास पहुंचे, जो बड़े ही चैन सुख में पड़े हुए थे। भृगु जी ने अपनी कुबुद्धि से अज्ञानी बनकर उनको जगाने की चाल चली। अपने मन में भगवान से मिलने की आशा लिए भृगु जी भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी को केवल आजमाऊंगा, मूर्खों जैसा आचरण करके उन्हें जगाता हूं। बहुत से लोग भली संगत में रहकर भी द्रोही बन जाते हैं, बहुत से बुरी संगत में पड़कर भी बुरे नहीं बन पाते। बुरे बोलने वाले इस जगत में बहुत हैं, तो संत स्वभाव के शीलता वाले भी हैं। चंदन के पेड़ पर सर्प के लिपटने पर चंदन का गुण नहीं जाता है। देखो, यदि लक्ष्मी के साथ विष्णु कैसे सुख की नींद सो रहे हैं। भृगु जी ने आकर एक लात उनकी छाती में मारी। यानी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनके छाती में एक लात मार देते हैं। मुनि के चरण प्रहार से विष्णु भगवान जग गए और शील स्वभाव से गंभीर भक्ति आदर के साथ चरण कमल भृगु जी के पकड़कर कहने लगे। ठीक है, अब क्या होता है कि भगवान जाग जाते हैं और तुरंत भृगु जी के चरण पकड़ लेते हैं। मेरे हृदय पत्थर की भांति कठोर है और आपके चरण कमल के समान कोमल है। तुम्हारे चरण कमल में कहीं चोट तो नहीं आ गई? मुझ पापी को बड़ा ही दोष लगा है, दुख हुआ है। बारंबार शीश नवाने लगे और भृगु जी के चरण कमलों को दबाने लगे। हे मनुष्य, तुमने बहुत ही दुख पाया, मुझको यह दोष लगा है। भृगु जी ने मन में तत्काल निर्णय किया कि इसके बराबर कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है। हाथ जोड़कर उनके शीश नवाकर प्रणाम किया। लोक लज्जा के वशभूत होकर चल दिए। ठीक है, अब वहां से यह निर्णय कर लेते हैं कि भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है और भृगु जी चल देते हैं। अब होता क्या है कि अपने मार्ग से चलकर और बहुत ही शर्मिंदा होकर भृगु मुनि उस मुनि सभा में लौटकर आ गए। जो कुछ उन्होंने पाया था वह सब कुछ वर्णन कर दिया और सबसे बड़े देव विष्णु भगवान को बताया। इन तीनों देवताओं में सत्य जतन 3 गुणों को पाया और अच्छी प्रकार से उनकी परीक्षा ले ली, लेकिन तीनों में सत्य स्वभाव वाले विष्णु भगवान को ही मैंने बड़ा देखा। इनसे बड़ा समझदार और कोई नहीं है। यह सुनकर गोरखनाथ ने कहा कि रविदास प्यारे भगत सुनो और बताओ, ज्ञान योग दोनों का विचार करके बताइए कि ज्ञान और योग में योग बड़ा है या ज्ञान अपार है। तो दोस्तों, हम कथा को आज यहीं रोकेंगे और अगले भाग में फिर हम अगला कथा यहाँ से शुरू करेंगे कि ज्ञान योग में योग बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि गुरु गोरखनाथ जी गुरु रविदास जी से प्रश्न करते हैं कि गुण बड़ा है या कर्म बड़ा है। तीनों गुण कौन कौन से हैं और तीनों गुण के देवता कौन कौन से हैं। तो गुरु रविदास जी ने एक कथा बताई कि एक बार
ऋषियों के मंडली में यही प्रश्न उठ गया था कि कौन देवता बड़ा है त्रिदेवों में। तो भृगु जी परीक्षा लेने गए थे और उन्होंने परीक्षा लेकर के बताया कि भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। उनमें सतोगुण है, यानी गुण 3 है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनमें गुण जो है सतोगुण सबसे बड़ा है, महान है। यानी गुण महान है, कर्म महान नहीं है। यहाँ पे रविदास गुरु ने गुरु गोरखनाथ जी को साफ उत्तर दिया कि 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 गुण है, रजगुण, तमगुण, सतगुण। और गुण बड़ा है कर्म से। ठीक है, व्यक्ति कोई कर्म करे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर गुण होना चाहिए। यह नहीं कि कोई व्यक्ति है और वो बहुत बड़ा अच्छा कर्म करता है, जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, लेकिन उसमें कोई बोलने चालने का ढंग ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, तो वह बेकार है। और आदमी एक चपरासी है और उसमें सद्गुण अच्छे हैं तो वह अच्छा है। यहाँ पे गुरु रविदास जी के कहने का अर्थ यह है, कर्म व्यक्ति कोई भी करे, काम कुछ भी करे, गुण होना चाहिए। ठीक है, कर्म के आधार पे उसको ऊंच नीच या बड़ा छोटा नहीं कहना है। कहना किस पर है? गुण के आधार पे। तो हम आशा करेंगे आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।